बच्चों आज हम सीख रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट। चलिए आइए फटाफट से जानते हैं क्या है। देखिए आप एक देख सकते हैं हम लोगों ने एक ऐसा पाइप लिया जिसका दोनों तरफ से डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब बच्चों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलता है कि जब फ्लूइड का कुछ वॉल्यूम पर सेकेंड में यहां एंट्री लेगा उतना ही वॉल्यूम फ्लूइड का पर सेकेंड में यहां से एग्जिट करेगा। आई होप आपने कनेक्ट किया हो, नहीं किया तो कोई नहीं, हम दोबारा आपको बताएंगे। देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलता है कि फिक्स टाइम में जितना लिक्विड इनलेट में आता है, जितना लिक्विड पाइप में अंदर जाता है बच्चों, उतना ही लिक्विड उसी समय पाइप से बाहर भी चला जाता है। दैट्स कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर मैं बुकिश लैंग्वेज आपको बताऊं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, आई शुड राइट इट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, और यू कैन ऑल्सो यूज फ्लूइड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड in inlet is equal to rate of flow of fluid at outlet. This is the condition of equation of continuity guys. अब आप खुद सोचिए, बच्चे यहाँ थोड़ा डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, सर ऐसे कैसे, ये एरिया इतना कम है, ये एरिया इतना ज़्यादा है, इतना बड़ा एरिया है कि जब यहाँ से फ्लूइड आएगा तो ठीक है फ्लूइड आया। अब सर आप कह रहे हैं जितना वॉल्यूम फ्लूइड का यहाँ पर एंट्री वाला होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड यहाँ से एग्जिट करेगा। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? बच्चों इट कैन बी पॉसिबल, क्योंकि अभी आप क्या देख रहे हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ वो नहीं देख रहे हैं। चलिए अब आपको वो ही दिखा देते हैं, सुनिएगा। अगर मैं बच्चों यहां से रेट ऑफ फ्लो मेजर करूं, रेट ऑफ फ्लो, तो देखिए हम कैसे मेजर कर सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, कितना फ्लूइड एंट्री लिया पर यूनिट टाइम। ओके, हम लोग इसे यूज करेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा। मान लेते हैं इस पाइप में जो फ्लूइड है 1 सेकेंड में यहां तक पहुंच गया, इन 1 सेकेंड यहां तक बच्चों फ्लूइड ने डिस्टेंस कवर करी। आप लोग बता सकते हैं डिस्टेंस कितना होगा? देखिए ये एरिया A1 है, ये फ्लूइड का स्पीड आप देखिए V1 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मैं बोल सकता हूं 1 सेकेंड के अंदर फ्लूइड का ये जो डिस्टेंस कवर्ड होगा दैट इज V1, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या लग रहा है बच्चों? देखिए ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं बच्चों, ये V1 ही होगा। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज्ड रहते हैं, क्यों? क्योंकि ये कहते हैं सर ये तो स्पीड है, हाउ इट कैन बी डिस्टेंस। बेटा केयरफुली देखो, स्पीड के अंदर एक्चुअल में डिस्टेंस होता है। देखिए अगर मैं इसे रीड कर रहा हूं V1 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा V1 मीटर, राइट, V1 मीटर इन 1 सेकेंड। जैसे कि मैंने आपसे बोला एक कार का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या हुआ इसका मतलब वो कार 1 सेकेंड में 10 मीटर चलती है, राइट। तो 10 मीटर चलती है वो कार 1 सेकेंड में, तभी आपने बोला 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड में 10 मीटर क्या हो गया? डिस्टेंस, राइट। तो यही हम कह सकते हैं अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड V1 मीटर पर सेकेंड है तो 1 सेकेंड में बेटा वो V1 डिस्टेंस कवर कर लेगा। दिस डिस्टेंस इज V1। अब देखिए यहां पर ये सिलेंडर फॉर्म हुआ, दिस इज सिलेंडर। अब इस सिलेंडर का अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, राइट। एरिया है इधर A1, हाइट है सिलेंडर का V1, टाइम हम लोग कितना ले रहे हैं बच्चों? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, राइट। यू विल गेट A1 V1। ये आपका बच्चों रेट ऑफ फ्लो आ गया। रेट ऑफ फ्लो ये पता है कहां पर आया रेट ऑफ फ्लो? दैट इज इनलेट पर। और अगर मुझे आउटलेट पर लिखना हो तो कितना हो जाएगा? A2 V2। यानी जितना फ्लो 1 सेकेंड में इधर से होता है उतना ही फ्लो 1 सेकेंड में उधर से होता है। तो ये हम डायरेक्टली बोल सकते हैं A इंटू V का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। आई कैन ऑल्सो से दिस, क्योंकि ये बराबर है ना बच्चों, तो हम कह सकते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं हम लोग बच्चों ऐसे भी बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। वी कैन ऑल्सो से दिस, क्योंकि देखिए अगर मैं वेलोसिटी को यहीं रोकूं, एरिया को कांस्टेंट के नीचे ले जाऊं, तो मुझे पता लग गया वेलोसिटी एरिया में इनवर्सली रिलेशन है। अगर मेरा एरिया बढ़ रहा है गाइज तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। देखिए एरिया बढ़ा हुआ है, यहाँ पर एरिया बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर जो एंटरिंग स्पीड होगी वो कैसी होगी? कम। यहाँ एरिया देखिए, एरिया है कम, तो यहाँ पे जाने की स्पीड कैसी होगी? फास्ट। तो बच्चों इसी कॉन्सेप्ट की वजह से फ्लो बराबर रहता है। क्या मैंने बोला? आप लोग जैसे समझ नहीं पाते फ्लो कैसे बराबर रहता है। देखिए बीच में कोई हाथी तो है नहीं जो पानी पी जाएगा, जितना आया उतना ही निकलेगा। अब कैसे निकलता है? जब ये आता है तो स्लो होता है, जब ये जाता है तो यहाँ से फास्ट हो जाता है। तो इसी की वजह से लिक्विड का फ्लो बोथ साइड रिमेन सेम, एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।